फैसल वाडा साहब, सबसे आम सवाल तो ये है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का तजर्बा है सियासत का, मतलब ज़ाहिर है उनका ख़ानदान, उसके बाद भुट्टो ख़ानदान के वो दामाद रहे, वो उन्होंने सारी सियासत देखी, जेल के अंदर 11 साल। जहाँ तक ताल्लुक़ है मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब का, उनके वालिद साहब फिर ऑनवर्ड, उनके पास भी जो इस वक्त सियासी तजर्बा है उनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। और जो एक इनकलाबी सियासत, तब्दीली की सियासत आपने जो सीखने की आपने कोशिश की, कितनी सीखी वो आप ही बता सकते हैं। वो कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा जो इंतज़ामी तजर्बा रखने वाले हैं, उसके बाद वज़ीर आला, सबसे पहले वज़ीर आला रहे, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे पंजाब के, फिर वज़ीर आला, फिर 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर उनकी पार्टी हुकूमत है, उनके छोटे भाई जो हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। उनसे आप कब मुस्तफ़ीद होंगे? यकीन करें ये कल से जब लोगों को पता चला आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं तो लोगों ने ये सवाल आपके लिए छोड़ा हुआ है। मैंने ये पॉपुलर फरमाइश के ऊपर आपसे सवाल। देखिए गुमत साहब, मैंने जैसे आप कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखते एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और एज ए रिपोर्टर प्रोग्राम के होस्ट, ये भी बड़ी चीज़ होती है। मैंने भी किसी का क्रेडिट छोड़ा नहीं है, ठीक है। मैंने सीखी सियासत इमरान खान साहब से, फिर मैंने जरदारी साहब से सीख रहा हूँ, और फिर जो इन सब में गुरु हैं सियासत के मौलाना फजल रहमान साहब उनसे भी सीख रहा हूँ। तो इन 3 उस्तादों का मैं शागिर्द हूँ। तो अगर इन 3 उस्तादों का अगर एक शागिर्द है पाकिस्तान में, तो फिर वो आम शागिर्दों से तो फिर बहुत आगे है। ये तो मैंने कहा, ठीक है। तो मैं उधर तक तो आपकी बात का वो भी प्राइड भी ले लूंगा। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक आपने सवाल किया पॉपुलर वेव के तहत कि मैं नवाज शरीफ साहब की कब एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाऊंगा, नहीं सवाल है आवाम तो देखिए, ना उन्होंने मुझे सिखाने का है, ना मैंने उनसे सीखने की फरमाइश की है, तो वो तो सेटिसाइड हो गया ना। तो मैं 3 में अभी बहुत कुछ मेरे लिए सीखना समुंदर में बाकी है, मैं सीखूंगा। और मैं समझता हूँ कि जो रेलेवेंट पॉलिटिक्स है और जो धीरज पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिक्स असाइड हुई भी है, उसकी शतरंज को डब्बे से बाहर निकाला है मौलाना साहब की आमद पर। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उस पर धूल साफ करके अभी टेबल पे लगाई जाएगी। पॉलिटिक्स हमेशा टाइमिंग की चीज़ होती है, सक्सेस और पॉलिटिक्स इज अ माइंड गेम। तो जब टाइमिंग सही आएगी, जब माइंड गेम होगी, तो फिर चेस पे साथ बैठाएंगे। और मैंने पहला जो गुरु मौलाना फजल रहमान साहब जो पॉलिटिकल गुरु भी हैं, उनसे चीज़ सीखी है कि आप अपने चेस बोर्ड के ऊपर अपने प्यादे जो है वो पहले ना बिछा दें। तो ये पहला सबक था, तो मैं भी सबक को एब्जॉर्ब ही कर रहा हूँ। बट आने वाले दिनों में अगर कायद से आप कोई सबक ले लें तो आप प्रो मैक्स हो जाए, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर का जबरदस्त। अच्छा, आप भी सवाल पूछ लीजिएगा फैसल वाडा साहब से, सवाल पूछने तबसरा नहीं करना। मौलाना साहब आपके पास आए, आपके घर जब तशरीफ लेके आए, एक बहुत बड़ा एजाज है आपके लिए बेसिक पॉलिटिशियन। मौलाना साहब का किसी के घर जाना इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो साहब आपको पता है इस वक्त मूवर एंड शेकर हैं, सो ये तो हसन भी इस बात की तईद करेगा। अब हर बंदा पूछ रहा है कि मौलाना साहब वो पंजाबी के अंदर ने, मुझे आज ही पता चला माशाल्लाह आपकी वालदा साहिबा जो हैं मरहूम जो है, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, वो पंजाबी हैं। तो असीं तुहाडे नाल पंजाबी च गल कर सकते हैं। मतलब वो कुछ तुहाडे को लैन आए या तुहानू कुछ देन आए? वाज ही देयर टू गेट समथिंग और टू आस्क समथिंग? देखिए, खबर बताइएगा, हमारे साथ सियासी जो बयानबाजी मत कीजिएगा। हुकूमत साहब, वो अंग्रेजी में कहावत है जिसमें कहा जाता है, कोट है, आई वॉन्ट टू से मेनी थिंग्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग दो आई हैव सेड एवरीथिंग। तो मैं इसी का पर रहूंगा, और वो गुरु और उस्ताद मोहतरम का पहला सबक भी है, तो मैं इसी पे इख्तिताम कर दूंगा अपनी स्टेटमेंट। मैं बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं, मैं कुछ नहीं भी कह रहा, मैं सब कुछ कह रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा साहब, इस टाइम फैसल वाडा साहब आपको पता है कि तमाम सियासी पार्टियों के अंदर घूम फिर रहे हैं। मतलब जाहिर है पीटीआई के साथ इनका जो ताल्लुक वास्ता रहा, बानी पीटीआई के साथ आपने और मैंने तो काफी फर्स्ट हैंड हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा हुआ है। जाहिर है हसन को भी पता है इस बात का कि ही यूज्ड टू बी द ओनली जो है मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि बगैर नॉक किए प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर रोकता है और ना करो फैसल वाडा साहब कर आके, तो जिसकी साथ जो भी करनी होती थी बात वो निकल आते थे। तो अब आप इनको फ्यूचर में क्या किरदार दे रहे हैं? हाउ डू यू सी हिज पॉलिटिकल जो है रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? नहीं, इनका जो स्टेचर बन गया है, इन्होंने अपनी मेहनत से, कोशिश से, अपने मतलब वक़्त से और अपने वसाइल से
کوشش کر کے ایک جگہ بنائی ہے نا. ہر بندہ ان کو اب سیریسلی لے رہا ہے. تو میں تو یہ سوال ڈائریکٹلی ان سے پوچھوں گا کہ جدھر بہت بڑے کامیابیاں ہوئی ہیں ہندوستان کے خلاف اور باقی ہوئی ہیں, الحمدللہ. ہیونگ سیڈ دس, بھائی اب فیصل واڈا صاحب کا یہ کام ہے کہ ملک میں قومی اتفاق رائے کے لیے کام کریں, اور اس کے لیے منیمم ایجنڈے پر فضل الرحمان سے جو بھی انہوں نے لیے ہیں سبق لیے ہیں, یا اور جو سبق انہوں نے خود ہی سیکھے ہیں, آن جاب بھی بہت سارا بندہ سیکھتا ہے. تو اس میں ابھی میجر جو کام ہے نا کرنے کا, جو آپ اگنور کرتے ہیں اپنے وہ جذبات میں بہ کے, کہ ملک کے اندر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا. پی ٹی آئی کی مولانا صاحب کے ساتھ قربت ہوئی, آپ وہ اس کے بعد سنا کہ پھر تھوڑے سے راہیں جدا ہو گئی, پتہ نہیں کتنے قریب ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. اس وقت پاکستان کے اندر بالکل ایک اشد ضرورت ہے, مارکہ حق کے بعد ایک کنسنسس کریٹ ہو گیا, ساری قوم اکٹھی ہو گئی, اور ابھی ہم میرے خیال میں ہم اس ہینگ اوور میں ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے. سو یہ جو چوئی صاحب کا سوال ہے, مطلب آپ کی ایکسس آل اراؤنڈ ہے, تو وائی ڈونٹ یو یوز دیٹ ایکسس کہ ملک کے اندر ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ کریٹ کیا جائے منیمم ایجنڈے کے اوپر. پاکستان ہے تو سب ہے.